हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं द डेंजर्स इन माय हार्ट के चैप्टर 130, 131, 132 एंड 133 को। वैसे तो मैं 134 को भी एक्सप्लेन करने वाला था, पर उसकी स्क्रिप्टिंग हो नहीं पाई तो मैनेज कर लेना। अगर तुम लोगों ने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन को। चैप्टर 130 के स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं क्लास 2-3 को, जहां पर सेक्स एजुकेशन क्लास चल रही थी। तभी उनके टीचर एक पैक्ड कॉन्डम उठा के सबको दिखाने लग जाते हैं और उसे देखकर अडाची एक्साइटेड होकर चीखता है, पर टीचर उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि ये कोई इनडिसेंट चीज नहीं है। तो अडाची काउंटर करते हुए बोलता है कि अगर ऐसा है तो क्लास में इसको लेकर आना सही कैसे है। तो टीचर ऑकवर्डली बोलते हैं कि ये चीज टीचर लोग ला सकते हैं। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर इशिकावा उसी कॉन्डम को लेकर परेशान वहीं बैठा था। तभी वह मोई रूम में आ जाती है और इशिकावा को अचानक से आकर डरा देती है। मोई उसे पूछती है कि तुम बीच में चल रहे हो या नहीं। तभी इशिकावा कॉन्डम अपनी पॉकेट में छुपा लेता है और वो सोचता है, यार मैंने क्यों इसको अपनी पॉकेट में रख लिया। तभी मोई अपनी सूटकेस की तरफ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे सामान को छेड़ रहे थे। तो इशिकावा टोंट वे में कहता है कि जैसे मैं तुम्हारा बैग देख ही रहा था। तभी वो सोचता है कि अनपैकिंग के टाइम क्या इन लोगों ने कॉन्डम तो नहीं बाहर निकाल लिया, क्या इनमें से कोई तो नहीं है। तभी दोनों बीच के लिए निकलते हैं और रास्ते में मोई उसे वार्न करती है कि यमादा के साथ तुम ज्यादा फ्लर्ट मत करना। तो चिकावा इंसिस्ट करते हुए कहता है कि उसने ऐसा कभी किया भी नहीं है, लेकिन मोई उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम थोड़े वेड और डिस्टेंट लग रहे हो आज। पर चिकावा सोच रहा होता है कि क्या मोई ने ही वो कॉन्डम नहीं रख दिया था वहां पर, शायद वो मेरा रिएक्शन देखना चाहती हो। वो ऐसी लड़की है जो ये कर भी सकती है। तभी वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लड़कियां एक इनर ट्यूब को ब्लो अप कर रही थी। तभी यमादा उनको देखकर उनसे पूछती है, बट इचिकावा उसे स्विम सूट में देखकर थोड़ा नर्वस होकर अपना मुंह घुमा लेता है। यमादा भी इचिकावा के रिएक्शन देखकर थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस फील करती है। तभी वो अपनी हुडी का जिप बंद कर लेती है। आगे बाकी सब मस्ती करने लग जाते हैं बीच पर और इचिकावा एक अम्ब्रेला के नीचे बैठ जाता है। तभी सेरिया ड्रिंक्स लेने चली जाती है और यमादा इचिकावा के पास आके थोड़ा शर्माते हुए सनस्क्रीन लगाने लग जाती है। तभी वो अपने बैग के लिए इचिकावा को ऑफर करती है कि वो लगा दे। तो इचिकावा थोड़ा नर्वस होकर सनस्क्रीन लगाने लग जाता है। वो कैजुअली बोलता है कि ये सब तो एनिमे और मांगा में होता है, पर तभी वो उसके पीछे रब करने लग जाता है, जिससे यमादा बिल्कुल से शर्मा जाती है। तभी यमादा उससे पूछती है कि तुमने स्विमसूट क्यों नहीं पहना। तो चिकावा कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चिकावा सनस्क्रीन लगाते हुए सोचता है कि क्या यमादा ही कॉन्डम लेकर आई थी क्या, क्योंकि वो हमेशा अपनी रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचती है। तभी यमादा देखती है कि सेरीना सेव्ड आइस लेकर वापस आ रही है और यमादा उसके पास जाने लग जाती है, लेकिन कुछ लड़के सेरीना से बात कर रहे होते हैं। सेरीना इग्नोर करती है, पर तभी वहाँ पर यमादा आ जाती है, जो उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जब सेरीना लड़कों के पास जाती है तो वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इचिकावा ये देखकर सोचता भी है कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा कि उनकी हरकतें देखकर वो लड़के एक्साइटेड हो रहे हैं। तभी वो ची से ये कहता है कि वो सेरीना की हेल्प करे जाके, लेकिन ची कैजुअली बोलती है कि मुझे अब उसकी इतनी चिंता नहीं होती, बस मुझे यमादा की चिंता है, वो बिल्कुल भी नहीं बदली वैसे। तभी इचिकावा उसे कहता है कि वो कोल्ड हार्टेड हो रही है। तो ची ये सुनकर थोड़ा इरिटेट हो जाती है। तभी इचिकावा फाइनली डिसाइड करता है कि वो सिचुएशन हैंडल करेगा। नर्वसली वो लड़कों के पास जाता है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता जिससे वो उनसे बात कर सके। तभी यमादा नोटिस कर लेती है इचिकावा को और एक लड़का तभी उसे सर्फिंग सिखाने का ऑफर करता है, पर यमादा बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर सेरीना भी साथ साथ उसके साथ बोल देती कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है, पर मुझे थोड़ा आगे निकलते हुए कैजुअली बोलती है कि मैं तो सिंगल हूँ। पर वो लड़के इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। मुझे चिल्लाकर उसे कहती भी है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट वो लड़के उसे इग्नोर करते हैं। तभी यमादा रियलाइज करती है कि उसने कुछ कन्फेस कर दिया है, लेकिन वो एक्ट करती है कि ये सब तो एक प्लान था। तभी मोई उन्हें बोलती है कि वो लोग बहुत ऑब्वियस हो रहे हैं। तभी सेरीना शेप्ड आइस लेकर इचिकावा के पास आती है और उसे देखकर उससे आइस शेप के पैसे मांगने लग जाती है, जो कि 1150 येन थे। तो ये सुनकर इचिकावा अपनी पॉकेट से वॉलेट निकालने लग जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि कॉन्डम उसकी पॉकेट में नहीं है। इचिकावा बिल्कुल से पैनिक करने लग जाता है और कॉन्डम को ढूंढने लग जाता है। तभी ची कमेंट करती है कि वो एक डॉग की तरह स्पिन क्यों कर रहा है। तभी चिकाओ देखता है कि कॉन्डम सैंड पर गिरा पड़ा है। वो जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन रियलाइज करता है कि सब लड़कियां उसी की तरफ देख रही हैं। वो समझ जाता है कि उनमें से किसी ने कॉन्डम देखा होगा और उसे सैंड पर फेंक दिया होगा। और इसी इंसिडेंट के साथ हमारा चैप्टर 133 यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 131 के स्टार्ट में हम लड़कियों को समुद्र में मस्ती करते हुए देखते हैं। हमें जो वो देखते हैं जो बीच पर एक कंबल पर बैठा था, वो उसी कॉन्डम के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि मैंने इसे बेडरूम से उठाया था
और मैंने यहाँ आकर इसे गिरा दिया। किसी ने फिर इसे उठा लिया और फिर उसे गिरा दिया। मैंने फिर जल्दी जाकर उसे उठाने की कोशिश की, बट तब तक उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया और अब वो सब यही मान रही हैं कि वो उसी का कॉन्डम है। वो तभी साइड में लेट जाता है और घबराते हुए सोचता है कि सबसे बुरी सिचुएशन है मेरी। वो आगे सोचता है कि काश वो किसी और तरीके से रिएक्ट कर पाता, कि तभी वहाँ निगोरी कावा लूसीफर आ जाता है। वो इचिकावा से कहता है कि अगर ये मादा का ही होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो ये भी कहता है कि अगर ये मादा का ही हुआ तो तुम दोनों कुछ नॉटी भी कर सकते हो। तो इचिकावा इसे सुनकर बिल्कुल से शर्मा जाता है और कहता है कि ऐसी चीजों से पहले भी बहुत सारी स्टेप्स लेनी पड़ती हैं। बट निगोरी कावा कहता है कि तुम्हें सारे स्टेप्स ले तो लिए हैं। तभी यमादा वहाँ उसके पास आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। इचिकावा उसे देखकर ठान लेता है कि वो माहौल को हल्का रखने की कोशिश करेगा। वो तभी उससे कैजुअली पूछता है कि अगर आज थोड़ा टाइम हो तो क्या हम दोनों एक साथ बात कर सकते हैं अकेले। तो यमादा ये सुनती शर्मा जाती है और घबराकर वापस समुद्र की तरफ भाग जाती है। जब बाकी लड़कियां उसे बुलाती हैं तभी निगोरी कावा गुस्से में इचिकावा से पूछता है कि उसने इतने सीरियस टोन से उससे क्यों पूछा। इचिकावा अब यमादा के रिएक्शन को समझने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसके रिएक्शन से तो यही लग रहा है कि वो ये कॉन्डम वाली बात जानती है और कहीं उसने ये तो नहीं समझ लिया कि मैं आज रात उसके साथ कुछ करने वाला हूँ। मैं तो गया। अब हम यमादा को देखते हैं जहाँ वो वॉलीबॉल खेलते समय उस पर ध्यान भी नहीं लगा पा रही होती। हम आगे देखते हैं कि वो सब शॉपिंग के बाद गाना गुनगुनाते हुए वापस आ रहे थे, हाथ में ग्रोसरी बैग्स लिए। तभी लड़कियां घर में जाकर खाना बनाने लग जाती हैं और इचिकावा बाथरूम में जाकर नहाता है। तभी वो अपने आप को जोर जोर से स्क्रब करते हुए सोचने लग जाता है कि उसकी इमेजिनेशन में जो कुछ भी चल रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। मतलब वो वाली बातें सोच रहा है, आप समझ सकते हो। आगे जब सब साथ में डिनर करते हैं तो मोए कहती है कि शायद ये पहली बार है जब उसने किसी लड़के के लिए खाना बनाया है। तो ये सुनकर हमारा गुस्सा हो जाती है और वहाँ का माहौल अचानक टेंशन से भर जाता है। पर सेरीना मजाक में कहती है कि इचिकावा तो लड़कों में गिनने लायक भी नहीं है। ये सुनकर इचिकावा एकदम से चौंक भी जाता है। तभी ची यमादा से पूछती है कि यमादा सुबह इतनी खुश क्यों लग रही थी और अब वैसे क्यों नहीं है। तो सेरीना कहती है कि शायद ये गर्मी की वजह से हो सकता है। तभी इचिकावा भी कहता है कि आज का दिन काफी टफ था। सडनली सेरीना और इचिकावा की नजरें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। इचिकावा सोचने लग जाता है कि शायद सेरीना यमादा के लिए कवर कर रही है। वो ये भी सोचता है कि कहीं वो कॉन्डम से जुड़ा समर एक्सपीरियंस प्लान करने वाली तो नहीं है। तभी बाहर झूले के पास इचिकावा परेशान होकर सोचने लग जाता है और वो सोचता है कि शायद उसे टॉर्चर किया जा रहा है। हम देखते हैं कि पास में लड़कियां के स्विम सूट एक मोबाइल क्लॉथ लाइन पर सूख रहे थे। तभी सेरीना बाहर आती है और कहती है, तुमने सोचा कि मैं यमादा हूँ, है ना? तो इचिकावा इससे इनकार करता है। वो सोचता है कि सेरीना आखिर उससे चाहती क्या है। वो क्या यहाँ पर स्मोक करने आई है या फिर वो कॉन्डम वाली बात जानती है जिससे वो मुझे चुप कराने आई है। तभी सडनली सेरीना इचिकावा से कॉन्डम के बारे में पूछती है और उसी वक्त यमादा दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। और यहाँ हमारा चैप्टर 131 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 132 की स्टार्ट में हम यमादा को देखते हैं जो जल्दी जल्दी ब्रश करती है और लिपस्टिक लगाकर पोर्च की तरफ चल देती है। वो बाहर देखती है जहाँ सेरीना लोग वहीं थे। जैसे वो बाहर आती है उसे सेरीना की आवाज़ सुनाई देती है जो कॉन्डम के बारे में कुछ कह रही होती है। तो ये सुनकर यमादा चौंक जाती है। इचिकावा भी यमादा को वहाँ पर देखकर चौंक जाता है, बट वो समझ जाता है कि शायद यमादा इसी कॉन्डम के बारे में सब जानती है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। तभी वो कॉन्डम निकाल कर दिखा देता है जिसे देखकर यमादा एकदम से चौंक जाती है और शर्माने लग जाती है। इचिकावा भी बिल्कुल से एम्बेरस्ड हो गया था। सेरीना भी उसे पूछती कि मुझे लगा तुमने इसे बीच से उठाया था, बट ऐसा नहीं है ना? इचिकावा भी एम्बेरस्ड होकर सोचता है कि ये बिल्कुल एक प्लान की तरह था। तभी यमादा सबको शांत रहने के लिए कहती है और बात को समझाने के लिए पास्ट को याद करने को सेरीना से कहती है। हम तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि बीच पर सेरीना ने गलती से कॉन्डम को रेत में लात मारकर गिरा दिया था। उसे लगा था कि लोग अक्सर यहाँ पर आते ही रहते हैं तो उनमें से किसी ने इसको गिरा दिया होगा, बट वो तभी देखती है कि उसे इचिकावा ने पिक कर लिया था। अब वो सोचती है कि इचिकावा ने ऐसे ही उसे उठा लिया था, पर वो ये भी सोचती है कि क्या ये इचिकावा का भी तो हो सकता है। तभी सेरीना को रात भर जो कुछ भी हुआ उसको याद आने लग जाता है। तभी वो यमादा से पूछती है कि सच में तुम इन सब के बारे में नहीं जानती हो, पर यमादा तुरंत मना कर देती है। वो ये भी बताने जा रही होती है कि हम तो बस कि तभी सेरीना उसे रोक देती है और बोलती है कि मुझे सब समझ आ गया है। तभी वो सब उसे बता देते हैं कि वो दोनों अब डेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर सेरीना थोड़ा शर्मा जाती है। उसके बाद फिर वो बात करके वहाँ से जाने लगती है
और ये भी कहती है कि मैं वैसे इचिकावा को नापसंद नहीं करती हूँ, और जाते-जाते उसे वार्न भी करती है कि तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो, तो कुछ उल्टा-सीधा मत कर देना। तब वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यामादा और इचिकावा पोच पर बैठकर गॉर्डनम और उसकी असली कहानी पर बात करते हैं। इचिकावा उसे समझाता है कि ये उसका नहीं है और एक्सीडेंटली वो उसको पा गया था। तभी यामादा उसे कॉन्डम को टच करने लग जाती है। वो बोलती है कि ये बड़ा स्क्वीजी है, तो इचिकावा कहता है क्योंकि ये रबड़ है ना, इसलिए। तभी वो यामादा से पूछता है कि वो दिन में इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही थी, तो थोड़ा शर्माते हुए यामादा कहती है कि मैं बस श्योर नहीं थी इस बात को लेकर कि तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहते थे। तभी यामादा कुछ पल रुकती है, अपनी आंखें बंद करती है। उसे ऐसा करते देख इचिकावा उसे मजाक में कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम थोड़ा जाकर सो क्यों नहीं जाती। तो यामादा थोड़ा गुस्से में उसे हेडबट करती है। फिर वो कहती है कि चलो साथ मिलकर उस इंसान को ढूंढते हैं जिसने ये कॉन्डम लाया है। तो ये सुनकर इचिकावा अंदर ही अंदर सोचता है कि ये खोजने में काफी मजा भी आएगा। और यहाँ पर चैप्टर हमारा 132 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 133 के स्टार्ट में हम सबको अपनी अपनी जगह पर सोते हुए देखते हैं। हम चिराग को देखते हैं जो ऊपर सो रहा था। तभी वो गर्मी के कारण उठ जाता है और वो बोलता है कि यार यहाँ बाहर कितनी गर्मी है, मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। तभी वो उठता है और पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाता है और किचन में पहुंचकर पानी पीने लगता है। तभी किचन में उसे वही सारा सामान दिखता है जो लड़कियों ने कल खरीदे थे। तभी उसे ख्याल आता है कि अब उसके पास एक अच्छा चांस है एक इम्प्रेशन डालने का। आगे थोड़ी देर बाद लड़कियां धीरे धीरे जगने लग जाती हैं किचन से आ रही खाने की खुशबू से। तभी वो सब देखती हैं कि बहुत सारा खाना उनके सामने रखा हुआ है। तभी यामादा इचिकावा से पूछती है कि क्या ये तुमने बनाया है। तो इचिकावा थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि हाँ, वो मैं सुबह जल्दी उठ गया था ना इसलिए, और वैसे भी मैं ज्यादा कुक नहीं करता। तभी सेरेना बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं बन गया है। तो इचिकावा थोड़ा फंसी से होकर बोलता है अरे हम फिर शॉपिंग कर लेंगे, उससे चिंता तुम मत करो। तभी इचिकावा को देखकर कहती है कि वो उसे अपने पापा की याद दिलाता है जो अक्सर घर के कामों में ओवर एक्साइटेड हो जाते थे और फिर उनकी मम्मी उन्हें डांटती थी। वो आगे मजाक में कहती है कि ऐसी चीजें मैरिड कपल्स करते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये सुनकर सेरेना शर्माने लग जाती है क्योंकि वो जानती थी यामादा और इचिकावा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तभी कहती है कि हमें खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। आगे जैसे ही सब खाने लगते हैं इचिकावा यामादा के साथ रात को ही बातचीत को याद करने लग जाता है जहाँ इचिकावा यामादा के साथ था और वो ये सोच रहा था कि अगर वो कल्प्रिट सेरेना नहीं है तो वो कौन हो सकता है। यामादा उससे कहती है कि इन सब सिचुएशन में पहले जिसके पास एक कॉन्डम था वही कल्प्रिट बन जाएगा। तो इचिकावा उससे पूछता है कि इसका मतलब मोए कल्प्रिट है, पर यामादा उसे तुरंत कहती है कि मैंने ये नहीं बोला कि वो कल्प्रिट है। यामादा तभी वो कॉन्डम को अपने पास रख लेती है। वो बोलती है कि मैं इसे थोड़ी देर अपने पास रखती हूँ। तो इचिकावा को थोड़ा बुरा महसूस हो रहा होता है कि कहीं यामादा इन सब में ना फंस जाए इसे लेकर। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मोए तारीफ करती है इचिकावा के बनाए हुए प्याज वाली ग्रेटिन सूप पर। तो सुनते ही यामादा तुरंत पहचान जाती है कि वो खास उसके लिए बनाई गई है। तभी वो कहती है कि ये मुझे भी चाहिए और सेरेना उसे अपना भी बाउल दे देती है। तभी यामादा उस सूप को टेस्ट करती है और जैसे ही वो उस सूप की तारीफ करने वाली होती है वैसे ही वो बात को चेंज करके कहती है कि ये उतना भी अच्छा नहीं है। तो सुनकर इचिकावा कहता है कि हाँ, मुझे अभी इसको और अच्छी तरह से बनाना बाकी है। मतलब वो यामादा के फादर ऐसे सूप बनाना चाहता था जो यामादा के पापा उसके लिए बनाते थे। ब्रेकफास्ट के बाद हम इचिकावा और मो को एक साथ देखते हैं। मोए सोफे पर उसके पास बैठी थी। तभी वो उससे पूछती है कि क्या हम शुरू करें। तो ये सुनकर इचिकावा घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये कहीं उस कॉन्डम की बात तो नहीं कर रही है, पर मोए उससे कहती है कि पढ़ाई शुरू करें। तो ये सुनकर इचिकावा एक थप्पड़ अपने आप को मारता है जब उसे एहसास होता है कि मोए पढ़ाई की बात कर रही थी। तभी यामादा कमरे में आ जाती है और मोए से पूछती है कि आज पूरा जोर लगा के तुम पढ़ रही हो। तो मोए उसे याद दिलाती है कि उन्होंने कल से शुरुआत करने की बात की थी, इसलिए वो आज पढ़ रहे हैं। तभी इचिकावा बोलता है कि पढ़ने की भी कोई लिमिट होती है, इसलिए मेरी बहन भी यहाँ आ रही है आज। तो ये सुनकर यामादा खुश हो जाती है। तभी वो सब पढ़ने लग जाते हैं। पर तभी यामादा मोए से कहती है कि मैं सेरेना और ची से बात कर रही थी कि ये रिट्रीट तुम्हारे लिए काफी बड़ा बोझ हो सकता है। तो मोए पूछती है कि तुम किस बोझ की बात कर रही हो। तो यामादा कहती है कि तुम यहाँ पढ़ने आई हो बट तुम कुकिंग वगैरह भी कर रही हो, सो हम क्लीनिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं। तो मोए इसका जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये काम ठान लो और उसको करो, और वैसे मुझ पर कोई बोझ नहीं है। तो ये सुनकर यामादा उसे कहती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो। तो ये सुनकर मोए कहती है कि फिर तुम ऐसी बातें मत कहो जो तुम खुद नहीं मानती। तो यामादा ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और वो कहती है कि ये बात सच है। इसके बाद दोनों बहस शुरू कर देते हैं। यामादा कहती है कि मैं हमेशा तुमको अमेजिंग कहती रहती हूँ। तो इसका जवाब देते हुए मोए कहती है कि तभी तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद दूसरे लोग भी यही मानते हों। तभी यामादा गुस्से में इचिकावा के बनाए हुए ब्रेकफास्ट की बात करने लग जाती है। वो कहती है कि तुमने जो यामादा के ब्रेकफास्ट को बोला वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
इचिकावा भी एकदम से घबरा जाता है। वो सोचता है कि यहाँ मेरी बात क्यों होने लगी है। मोई भी गुस्से में यामादा से कहती है कि ये बात तुम्हें उसी समय मुझे करनी चाहिए थी, और वैसे भी मैंने भी कल करी बनाई थी, तब तो इचिकावा ने मेरी तारीफ नहीं की, क्यों है ना इचिकावा। तो ये सुनकर इचिकावा एकदम से डर सा जाता है। वो उसे उस बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और आगे सोचता है कि वो इन दोनों को कैसे रोके। तभी इचिकावा ऑकवर्डली कहता है कि क्यों ना एक सुमो मैच हो जाए तुम दोनों के बीच। पर तभी वहाँ एकदम से यामादा रोने लग जाती है और आवाज सुनकर वहाची और सेरीना भी आ जाती है। इसी दौरान काना भी आ जाती है वहाँ पर, और यामादा यह कहकर भाग जाती है कि वो घर जा रही है। वो कहती है कि मैं ही अगर तुम्हारे बीच में आ रही हूँ या तुम्हारे पढ़ाई के बीच में आ रही हूँ तो मैं घर जा रही हूँ। तभी काना इचिकावा से पूछती है कि क्या ये दोनों लड़कियाँ तुम्हारे लिए लड़ रही हैं, पर इचिकावा तुरंत मना कर देता है। और यहाँ हमारा चैप्टर 133 भी खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके जा सकते हो। सो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय।